फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैल्यू एजुकेशन। आज मैं आपके सामने रिमझिम पुस्तक कक्षा 5वीं का अध्याय नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। नन्हा फनकार। प्रश्न पहला, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने यह खुद बनाई हैं? अकबर बादशाह ने यह बात इसलिए कही होगी। क, केशव के नाम की तारीख में। ख, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ, घंटियाँ किसने बनाई, यह जानने के लिए। ड, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। च, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। उत्तर, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा कैसे इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। प्रश्न 2, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकता है। उत्तर, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है तब वह दूसरी जगह जाकर बस जाता है। प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। उत्तर, अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। उत्तर, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई और अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, पहला, शेर जैसी धाड़। 2, मोरनी जैसी गर्दन। 3, कोयल की आवाज़। 4, हिरनी सी चाल। 5, हाथी जैसी मतवाली चाल। प्रश्न 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ना उन्हें संदेह भर नज़रों से क्यों देखा। उत्तर, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नज़रों से देखा। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर, केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे भी कभी बादशाह मिलने आए हैं। उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। प्रश्न 9 का, नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। उत्तर, बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार, आरी लकड़ी काटने के लिए, हथौड़ा कील ठोकने के लिए, रंदा लस्सी घिसने के लिए, जमूर कील उखाड़ने के लिए। ख, छैनी हथौड़ा तराशना किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, फलाई, सूत इत्यादि। उत्तर, आरी, रंदा,
बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि। प्रश्न 10। बेवकूफ़ खड़ा हो हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि का बादशाह के सामने बैठे रहे उनका अपमान है। खा पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। गा पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। गा बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। उत्तर महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। धन्यवाद।